द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। एक बार फिर से पुलवामा जैसा ही हमला हुआ है। जम्मू कश्मीर के पूंछ में आतंकवादी हमले की खबर मिली है, जिसमें एक वायु सैनिक के शहीद हो जाने की भी जानकारी मिली है। इसके बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है कि लोकसभा चुनाव के बीच ही फिर से ऐसे कैसे इतने बड़े हमले हो गए, जहां बीते 5 सालों में आतंकवादी हमले ऑलमोस्ट रुक से गए थे, ऐसा दावा भारतीय जनता पार्टी का रहा है। तो फिर कैसे मोदी सरकार के इस राज में लोकसभा चुनाव के बीच ही इस तरीके के हमले हुए हैं। लोग इसे पुलवामा से जोड़कर देखने लगे हैं और फिर सत्यपाल मलिक की बातों को भी कनेक्ट करने लगे हैं। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव के दरमियान ही क्यों, क्या यह वोट बैंक से जुड़ा कोई कनेक्शन है? क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी हार सामने देखकर इस हमले में कोई साजिशकर्ता के तौर पर है? तमाम ऐसी बहस सोशल मीडिया पर छिड़ गई है। हालांकि लाइव टीवी इस दावे की कोई पुष्टि नहीं करता है। आतंकवादी हमला सरासर निंदनीय है और इसमें सरकार जितनी जल्दी हो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। लेकिन जो बहस का मुद्दा बना है, सोशल मीडिया पर जो बहस छिड़ गई है, वो बहस को समझना जरूरी है। आखिर क्यों लोग इस तरीके से मोदी सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे हैं कि आपकी वजह से फिर से इस तरीके की घटना हुई है? क्या इसमें कोई राजनीतिक हित देखा जा रहा है? क्या इसके जरिए बीजेपी को वोट बैंक एकत्र करने में फायदा होता है? तमाम ऐसे गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि सत्यपाल मलिक ने जब कहा था कि पुलवामा अटैक हमारे सरकार की लापरवाही के वजह से घटी हुई घटना थी, जिसमें हमारे इतने जवान शहीद हो गए, तो जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसको लेकर आगाह भी किया था, तब भी उन्हें चुप रहने को कहा गया था। तमाम ऐसे इंटरव्यूज, बयान आप सत्यपाल मलिक के देख चुके हैं। सत्यपाल मलिक उस वक्त गवर्नर थे। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कई मंच से सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा था कि इस सरकार की क्रेडिबिलिटी काफी लो है, काफी क्रेडिबिलिटी गिर चुकी है। ऐसे में ये पुलवामा 2 नहीं तो कुछ और जरूर करा देंगे अगर उन्हें चुनाव में कुछ भी आशंका नजर आए कि उनकी हार नजदीक आ रही है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर के पूंछ में इस तरीके की आतंकी घटना ने सबके कान खड़े कर दिए। क्या वाकई में ऐसा ही कुछ होने वाला है? जरा देखिए अपने स्क्रीन पर विंग कमांडर अनुमा आचार्य, जो टीवी शो पर हमेशा आती हैं, बहस में भी हिस्सा लेती हैं, उन्होंने डीडी न्यूज के एक खबर को शेयर किया है और मोदी सरकार पर निशाना भी साधा। पहले डीडी न्यूज के ही ट्वीट को देखते हैं। डीडी न्यूज ने लिखा है, न्यूज फ्लैश, एन इंडियन एयरफोर्स व्हीकल कॉन्वॉय अटैक्ड बाय टेररिस्ट इन पूंछ, जम्मू कश्मीर। मतलब भारतीय वायुसेना का जो काफिला है, व्हीकल है, उसे टेररिस्ट ने टारगेट किया, उस पर हमला किया है जम्मू कश्मीर के पूंछ में। कहा जा रहा है, द लोकल राष्ट्रीय राइफल्स unit has started cordon and search operations in the area. The vehicles have been secured inside the air base in the general area near Shah Sitar. Military personnel have suffered injuries. इनका कहना यह है कि इस हमले के बाद जो लोकल राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट है, उसने सर्च ऑपरेशन तो शुरू कर दिया है और उस व्हीकल को भी सिक्योर कर लिया गया है। यह भी जानकारी मिली है कि एक वायु सैनिक शहीद हुआ है। जानकारी यह भी है कि वहां पर कई लोग इंजर्ड हुए हैं। डीडी न्यूज ने कहा कि इंजरी की तो रिपोर्ट है, लेकिन शहीद होने की रिपोर्ट नहीं है। बाकी जगह खबरें हैं कि एक वायु सैनिक हमारे शहीद हो गए हैं, जो बेहद दुख की बात है। ये लोकसभा चुनाव के दरमियान अगर ऐसी घटना घट रही है तो बेहद ही चिंताजनक है। अगर सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो सरकार की जो गतिविधि है वो भी सवालों के घेरे में आ जाती है। सोशल मीडिया पर विंग कमांडर अनुमा आचार्य ट्विटर पर लिखती हैं, क्या एक और पुलवामा की साजिश है? शर्म करो मोदी सरकार, कब तक नहीं रोकोगे वर्दीधारियों के खून की होली? हमारी मांग है कि बार बार इंटेलिजेंस फेल होने की आड़ में हमारे रणबांकुरों की शहादतें बंद हो। सरकार पर जमकर गुस्सा उठ रहा है। लोग कह रहे हैं, क्या यह साजिश रची गई थी? क्या इससे किसी को चुनावी फायदा होता है? लेकिन सोचने वाली बात यह है
कि अगर इस तरीके की घटना होती है, इस वक्त देश को एकजुट होकर यह सोचना होगा कि ऐसे आतंकियों के साथ कैसा सलूक किया जाए जो घटना ना हो। लेकिन टाइमिंग को लेकर अब सवाल खड़े करने लगते हैं लोग। पुलवामा घटना में सरकार पर जो शक की सुई घूमी, उसके बाद से ही लोग सवाल खड़े करते हैं कि यह इस तरीके की घटना जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीतिक हित की ओर इशारा कर देती है क्या। लेकिन आतंकी घटना को आतंकी घटना के रूप में देखा जाए, क्योंकि सच्चाई यह होती है कि शहीद हमारे आपके घर के ही बेटे होते हैं। ऐसे में उनकी शहादत क्यों होती है, इस पर सरकार को कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ना कि सियासत करने की जरूरत है। आइए एक ट्वीट आपको और दिखाते हैं कि इसमें शैलेंद्र यादव ने क्या लिखा है। देश में चुनाव है और पूछने सेना की गाड़ी पर आतंकी हमले की खबर है। ऐसे माहौल पर मुझे राहत इंदौरी साहब का शेर याद आ गया। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या। ये लोग कहते हैं कि सरहद पर जब तनाव की स्थिति हो, राहत इंदौरी साहब हमेशा यह शेर सुनाया करते थे कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, पता करो, चुनाव है क्या। अगर मामला इतना गंभीर हो तो तमाम तरीके की बातें लोग करते हैं, और इस बातों का खंडन करने का सिर्फ एक ही जरिया है कि सरकार कॉन्फ्रेंस में आकर बोले कि इस घटना पर हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, या फिर अगर यह घटना घटी है तो इसमें सरकार की कोई लापरवाही नहीं। पुलवामा में सीधे तौर पर सरकार की लापरवाही सामने आ गई और खुलकर लोग बोलने लगे कि यह सरकार कुछ भी करवा सकती है, चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तमाम ऐसी टिप्पणियां सोशल मीडिया पर भरी पड़ी हुई हैं, लेकिन इसमें जिम्मेदारी किसी न किसी को तो लेनी ही होगी। देखिए मीर खान है, इन्होंने भी ट्वीट किया। इन्होंने सत्यपाल मलिक के एक वीडियो को भी शेयर किया। पहले ट्वीट देखते हैं, फिर सत्यपाल मलिक के वीडियो भी सुनेंगे। मीर खान ने लिखा है, बीजेपी यूज्ड पुलवामा अटैक टू गेन वोट्स, इंडिया टुडे। रिसेंटली अटैक ऑन पूंछ, मे गॉड कीप ऑल द सोल्जर्स सेफ एंड नॉट गिव एनी पेन टू देयर फैमिलीज इन दिस डिफिकल्ट टाइम्स। मीर खान ने लिखा है कि बीजेपी ने पुलवामा अटैक का इस्तेमाल किया था वोट गेन करने के लिए, और फिर से पूंछ में अटैक हुआ है। भगवान उन तमाम सैनिकों के फैमिली को ताकत दे जिनके परिवार के लोग घायल हुए हैं, शहीद हो गए हैं। और यहाँ पर उन्होंने सत्यपाल मलिक के उस वीडियो को शेयर किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि यह जो पुलवामा है सरकार की लापरवाही से घटी हुई घटना है, और इसका इस्तेमाल इन लोगों ने वोट पाने के लिए किया। ऐसी घटना फिर से हो सकती है, या सरकार कहीं भी किसी भी स्तर तक जा सकती है। जरा सुनिए सत्यपाल मलिक क्या कह रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि ये अब इसको पाकिस्तान के दहलीज पे डाल देंगे और इस पे चुनाव लड़ देंगे, और वही हुआ जो मेरा डर था। 3 दिन बाद उन्होंने इसको चुनाव का मुद्दा बना दिया और इसी पे चुनाव लड़ा। उनकी कई एक स्पीचेस हैं जिनमें वो कहते हैं कि जब वोट डालने जाओ तो पुलवामा के शहीदों को याद रखना। तो पुलवामा के शहीदों को याद रख के आपने वोट ले लिए, और आज तक पुलवामा के शहीदों की जो इंक्वायरी आज तक नहीं हुई है। और मैं आपको एक बात और बताता चलूं, इसमें अब भी इंक्वायरी नहीं होगी। मैं इस सरकार की नीयत और इनकी हरकतों को जानता हूं। ये कुछ नहीं करेंगे, इनको किसी से मोहब्बत नहीं है, और ये अपने हमारे जवानों के खून को जाया जाने देंगे। तो देखा आपने, आपको एक ट्वीट और दिखाते हैं। लोग ब्रेकिंग खबरें शेयर कर रहे हैं पूंछ से जितनी भी घटना घटी है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह सटायर का अकाउंट है, उसमें ब्रेकिंग लिखा गया है, 5 साल में एक बार भी कोई आतंकी हमला नहीं हुआ। अब चुनाव करीब आ गए तो जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे हैं। सिर्फ वोट के लिए सत्ता की लालच में अपने देश के जवानों की जान के साथ खेलना ठीक नहीं। अब सोची समझी साजिश हो सकती है। यहाँ पर यह रिपोर्ट या ट्वीट या मैसेज यह साफ करता है कि मोदी सरकार पर किसी को भरोसा नहीं रह गया है। इस तरीके की गंभीर घटना चुनाव के बीच अगर हो जाती है तो फिर राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होते हैं। क्या यहाँ पर भी लापरवाही है? क्या सत्यपाल मलिक ठीक कह रहे थे? तमाम ऐसे प्रश्नों से सरकार को गुजरना होगा, जवाब देना होगा कि हमारे जवानों की शहादत कब तक होगी। क्या हमारे देश के जवानों के जान की कीमत है या नहीं है? अब क्या चुनाव के दरमियान ऐसी घटना सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रही कि यह हो क्या रहा है? बीजेपी हार रही है क्या? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।